रवजी लाइव अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान। इनसे बात करेंगे कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने सफल आयोजन किया है, इसको लेकर के चिराग पासवान क्या करते हैं। चिराग जी, कल जिस प्रकार से आपने बापू सभागार में आयोजन किया, इस गर्मी में जो भीड़ में उत्साह था, देखिए ये जनता का प्यार है और यकीनन जब ऐसा उत्साह जनता की तरफ से धूप गर्मी धूल मिट्टी बिना किसी बात की परवाह किए हुए जब लोग आपके कार्यक्रम में इतनी उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं, तो यकीनन ये आपके भी उत्साह को बढ़ाता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है और यकीनन आपके उन लोगों को जो अपेक्षा रखते हैं कि भाई इनका कार्यक्रम कैसे सैबोटाज हो, इनका कार्यक्रम कैसे समाप्त हो, बर्बाद हो, सफल नहीं हो, उनके मनोबल को भी हताश करता है जब इतना भव्य कार्यक्रम होता है। चिराग जी, जब कल आप नारा लगवा रहे थे तब वो सीन याद आ रहा था कि धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान। जी बिल्कुल, कल मेरे लिए भी वो तमाम दृश्य, मेरे पिता के निधन को अभी सिर्फ साल डेढ़ साल और मुझे नहीं लगता कि समय कभी भी आपसे आपके पिता की यादें छीन सकती है। लोग बोलते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे हर चीज़ पर धूल जम जाती है, यादें कमज़ोर पड़ जाती हैं, पर ईमानदारी से मुझे लगता है कि हर बीते दिन के साथ उनकी याद, उनकी ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ती है, उसका एहसास और ज़्यादा मुझे होता है। तो कल जब मैं उस मंच पर था, कई उनके साथ अनेकों ऐसे कार्यक्रम, और इसलिए मैंने इतनी भव्यता से कार्यक्रम किया भी क्योंकि अंबेडकर जी की जयंती मेरे नेता मेरे पिता बहुत धूमधाम से मनाते थे। उनके विचारों पर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर उनमें काफ़ी आस्था मेरे पिता रखते थे, तो उन्हीं के कार्यों को कल आगे बढ़ाने का प्रयास किया मैंने। चिराग जी, आखिरी सवाल सिर्फ ये लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने मांग रखा कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम किया जाए स्वर्गीय पासवान जी के नाम पर, उनकी मूर्ति लगाई जाए, उन्हें भारत रत्न दिया जाए, इन सारी बातों पर समानता आपके चर्चा में भी दिखी। भाई अब क्योंकि अब हमने बोलना शुरू किया है तो बोलेंगे ही। उनको ना ये रेस का बड़ा चक्कर होता है, उनको लगता है अरे हम कहीं पिछड़ तो नहीं गए, हमसे आगे तो नहीं निकल गया। भाई आप तो सरकार का हिस्सा हैं, आप मांग क्या कर रहे हैं, करवा दीजिए ना। बिहार में पिछले 1.5 साल से जिनके कोटे से आप केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड, उनकी वो भी तो सरकार आप ही के साथ है ना समर्थन में। आपने बिहार में क्या करवा दिया 1.5 साल में? आज आप मांग कर रहे हैं, भाई किसको मूर्ख बना रहे हैं? केंद्र सरकार का हिस्सा आप हैं, जाइए काम करवाइए। राज्य सरकार का हिस्सा आप हैं, अभी तक तो आपको बिहार के हर एक ज़िले में राज्य सरकार की मदद से मूर्तियां लगवा देनी चाहिए थी। भाई हम लोगों ने भी 1.5 साल हम लोगों ने भी इंतज़ार किया कि भाई राज्य सरकार से कोई तो हम लोगों को आश्वासन मिलेगा, बातचीत होगी कुछ तो, क्योंकि निरंतरता में हम लोग पत्रोच्चार कर रहे थे। तो ये किससे मांग कर रहे हैं भाई? इन्हीं को। धन्यवाद। तो आपने सुना चिराग पासवान का साफ तौर पर का नाम है कि चचा जो है हमारी बातों को लेकर के इनको लग रहा है कहीं हम आगे ना निकल जाएं, इसलिए हमारी मांगों को दोहरा रहे हैं। उनको किसी से मांगने की क्या जरूरत है, वो सरकार में है, वो चाहे तो आज सभी जगह स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति लग सकती है। आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें रवजी लाइव के साथ।